हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके कत्ल के अंदाज पे हाकिम भी मुस्कुराता है। जी हाँ, ये शायरी आज के मौजूदा दौर में अपनी अहमियत दुनिया को बता रही है। कल शाम 10:15 पर एक खानसामा को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इल्जाम औरंगजेब चोरी करने की नीयत से घर में घुस गया था। कल अलीगढ़ के एसपी सिटी और आज अलीगढ़ पुलिस कप्तान की जुबान पर यही चढ़ा रहा। औरंगजेब चोरी करने की नीयत से घर में घुसा था। जैसे पीटने के सीसीटीवी में दर्दनाक मारते हुए तस्वीरें बाहर आई। क्या जिस घर में औरंगजेब घुसा था वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था? चलो मान ही लेते हैं औरंगजेब चोरी करने की नीयत से घर में घुसा था, तो क्या कानून को ताक पे रख के उसका कत्ल कर दिया जाएगा? यही पनिशमेंट है? तो काहे को कानून की दुकानें खोले बैठे हैं अधिकारी, काहे जज न्यायालय में न्याय देने को बैठे हैं? ऐसे ही पकड़ो और मार दो। आज हजारों नम आंखों ने औरंगजेब को आखिरी विदाई दी है। मुकदमे के बाद पुलिस ने 6 हत्या के आरोपियों को पकड़ा है। विडंबना देखिए, आरोपियों को छुड़ाने के लिए शहर की विधायक वहीं पूर्व में शकुंतला भारती मोर्चे में शामिल हुई हैं। बैठने की वजह ये है कि कुछ 4-5 लोग अंदर घुसे, कुछ लोग बाहर थे विद हथियार के। इनका उद्देश्य एक था कि व्यापारियों की हत्या करो, माल लूटो और माल ले जाओ सब। लेकिन समय पर पता चल गई और समय पर पता चलने के बाद वहां पर प्रशासन को जब सूचना मिली तो प्रशासन लेकर के गया है। किसने मारा है, क्या हुआ है, किसी को नहीं पता है। लेकिन व्यापारियों का उत्पीड़न, बेगुनाहों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक और चेतावनी प्रशासन के लिए, जो हमारे बच्चे पकड़े हैं, जो व्यापारी पकड़े हैं, बाइज्जत उनको छोड़ दिया जाए। और अगर किसी के घर भी दबिश दी गई तो प्रशासन समझ ले इसका नाम। सुना आपने शकुंतला भारती का ये आरोप। औरंगजेब सहित कई लोग मई हथियारों को लेकर व्यापारियों को लूटने की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। क्या पुलिस ने कोई हथियार बरामद किया है? शहर में आरोपियों के पक्ष में कई क्षेत्रों के बाजारों को बंद कराया गया है। नारे लगे हैं, यानी औरंगजेब एक चोर था, उसे उन निर्दोष व्यापारियों ने नहीं मारा, बल्कि सीसीटीवी फुटेजों में जो जालिम दिख रहे हैं वो जिन्नात भूत प्रेत हैं। यानी उसे मौत के घाट किसी और ने नहीं उतारा, बल्कि जिन्नों ने उतारा है। ये जो पकड़े गए हैं सभी निर्दोष हैं। वाह, जब घमंड का नशा इंसान की नसों में दौड़ता है तो वो कुछ भी कह सकता है। थाना गांधी पार्क में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां जाके ये ज्ञात हुआ कि एक मुस्लिम युवक चोरी करने के इरादे से एक हिंदू के परिवार के घर में घुसा था। उसके बाद उस परिवार के लोगों ने और कुछ स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट की। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अलर्ट हो गई, सभी जगह फोर्स लगाया गया, सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे। बॉडी का पीएम करवाया गया और बॉडी को लगभग 2 बजे के आसपास आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आज सुबह हिंदू पक्ष द्वारा भी कतिपय मांगों को लेकर के एक धरना किया गया था। दोनों समुदाय के बीच में थोड़ा सा टेंशन भी हुआ था, लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस पे ये बातें चल रही हैं कि पथराव का गया। पूरे अलीगढ़ में हम सब लोग वहाँ मौजूद थे और सभी मीडिया हाउसेस वहाँ मौजूद थी। पूरे अलीगढ़ में कहीं पे भी पथराव नहीं हुआ है। सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्थिर है। जो दोनों पक्षों के बीच में टेंशन थी, जो उनकी मांगें थी, पुलिस उनसे निरंतर वार्ता में है। पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी न्यायोचित होगा उन सभी पे हम कार्रवाई अमल में लाएंगे और इस शहर में शांति इंश्योर करेंगे। एसएसपी संजीव सुमन का कहना है, मीडिया हाउसेस से पथराव की गलत खबर ब्रेक की गई है, जबकि पथराव जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। शहर में अमन चैन कायम है। ये औरंगजेब की नई मॉब लिंचिंग नहीं है। कई नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस कौम के लोग कसाई के उन मुर्गों की तरह हैं जो डाले में बंद होने पर जब कसाई काटने को एक मुर्गा निकालता है तो सारे मुर्गे कौं करने लग जाते हैं। जब डाला बंद होता है और उसके बाद सारे मुर्गे सब कुछ भूलकर दाना खाने में लग जाते हैं। कटने वाला मुर्गा कट जाता है। यूं ही एक एक करके मुल्ले नहीं, मुर्गे दिन प्रतिदिन कट रहे हैं। एक दिन आएगा डाला ही खाली हो जाएगा। हाकिम को ऐसे जुल्मों पर मजा आता है। हाकिम की पुलिस इन जालिमों के झुंडों से थर-थर कांपती है।
देखिए, उच्च अधिकारी औरंगजेब को तो चोर बता ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने दरिंदगी की है उनको दरिंदा कहने में हिचकिचा रहे हैं। इसलिए मुल्लो आ जाओ, लौट आओ अपने रब के पास, रब को मना लो, वही नाराज है। अगर वो नहीं मना तो नंगा नाच होता रहेगा। आज शाहजेब, परसों जाहिद, अगले दिन औरंगजेब और फिर अगले दिन किसी और का नंबर ऐसे ही आता रहेगा। शेर गिरोह के झुंड में ऐसे ही फंसते जाएंगे, बुज़दिल झुंडों में आते रहेंगे जो शेर को भी मार जाते हैं। गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी है। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रहे, पुलिस के द्वारा की गई शांति बहाली में अपना साथ दें। पथराव की खबर झूठी है, लेकिन औरंगजेब की मॉब लिंचिंग हुई है, ये कटु सत्य है। चाहे उसे चोर बताओ या कुछ और, लेकिन नफरती नपुंसकों ने बुज़दिली का परिचय देते हुए एक घर का चिराग बुझा दिया है। आज सारे दिन चोरी और सीनाजोरी का दौर चला है। वही हुआ है जो हाकिम को पसंद है, बड़ा खुश होता है ऐसी हरकतों से हाकिम। अगली खबर में दिखाएंगे जो मुसलमानों के रहनुमा बनकर वोट लूट ले गए, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे फिर राहुल गांधी। किसी ने इस घटना की मजम्मत नहीं की है, कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। चूतिए मुसलमानों की कौम अभी तो और लुटेगी, ये तेरे हमदर्द तेरी बेबसी की आवाज तक नहीं उठा सकते तो आगे क्या मदद करेंगे। देखना ना भूलें अगली खबर। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।